आज का जो टाइटल आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, बाइबल में से 7 बातें जहां पर कुछ भी हानि नहीं हुई। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सेंटर में जो टाइटल है वहां पर साफ लिखा है, बाइबल में से 7 बातें जहां पर कुछ भी हानि नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और उसके लिए जो वचन हम पढ़ रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 19 वचन को यीशु मसीह कहते हैं तमाम विश्वास करने वाले लोगों पर, चुने हुए लोगों को, मुझको और आपको यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं को, अंधकार का शक्तियों को हमारा पैर के नीचे रौंदने का अधिकार दिया है। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वासी लोग किसी दुष्ट आत्मा से, किसी अंधकार का शक्ति से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु कहते हैं मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। सांप और बिच्छू दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं, रौंदना मतलब पैर के नीचे रौंदे जाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं सांप और बिच्छू मतलब अंधकार की तमाम शक्तियां, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पैर के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है। तारीफ करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, कितनी सुंदर बात है। देखिए प्रभु बोलते मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। पहली बात, दुष्ट आत्माओं को पैर के नीचे तुम रौंदोगे। नंबर 2, उनकी सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया। तीसरी बात, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रियो, आज का ये वचन आपके लिए है। परमेश्वर ने हमारी जब अगुवाई की है कि हम ये वचन आपके बीच में लेकर आए, इस वचन के अनुसार आपको घोषणा करना, आपको बोलना चाहिए, प्रभु ने मुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया, और किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। मेरे परिवार को किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, मेरे फैमिली को किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। प्रियो, 7 बातें मैं आपको बीच में पेश करने जा रहा हूं। स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, बाइबल में से 7 बातें जहां पर ऐसा लिखा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये 7 बातें मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओके, नंबर 1, जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब और उसका 3रा अध्याय 16 से लेकर 18 तक, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। दानियल की किताब 3रा अध्याय 16 से लेकर 18 तक। शद्रक, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो टाइटल भी लिख कर आ रहा। हाँ, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस दत्काते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। दोबारा से पढ़ेंगे, दानियल की किताब 3रा अध्याय 16 से 18। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने, हाँ, सद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हाँ, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हाँ, हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हाँ,
हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस ददकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो सारा अध्याय आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। 7 बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, जब हम देख रहे सद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया था। 7 गुना आग की भट्टी को भी तेज किया गया था, आग को भी तेज किया गया था, लेकिन यीशु मसीह उस आग का भट्टी में उनको बचाने के लिए उनके पास आ गए थे और वो आग सद्रक मेशक अबेदनगो को जला नहीं पाई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। देखिए बाइबल के अंदर कैसा कैसा कार्य परमेश्वर ने अपने भक्तों के जीवन में किया है और हमारा परमेश्वर कल आज और युग ना युग हमेशा एक जैसे। अगर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु आज भी हमारी अगुवाई करने वाला है, आज भी हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, आज भी हमें संभालने वाला है। हालेलुया हालेलुया। किसी वस्तु से हानि नहीं। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग जला नहीं सकी क्योंकि यीशु मसीह उस आग का भट्टे में उनको बचाने के लिए आ गए। लोग बोलते 3 लोग गए थे, 4 लोग नजर आ रहे, यीशु मसीह उस भट्टे के अंदर सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाने के लिए वहां पर आ गए। हालेलुया। और आग उनको जला नहीं सकी। बाइबल यही तो बताती है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ओके, नंबर 2 भी हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। दानियल की किताब और उसका 6 अध्याय 22 वचन को भी पढ़ते। जो बातें मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर आप उन बातों को देखेंगे भी। ओके, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया हालेलुया। दानियल कहता है मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को, परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद करके रखा हुआ है और उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं करी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। दानियल को भी जब शेरों के आगे शेरों की मांद में डाल दिया गया था तो परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उन शेरों ने क्या किया, दानियल को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। सद्रक मेशक अबेदनगो को आग ने हानि नहीं पहुंचाई और दानियल को यहां पर दानियल 6 अध्याय 22 वचन में पढ़ रहे हैं शेरों ने हानि नहीं पहुंचाई क्योंकि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यो हमारा परमेश्वर कितना महान है और वो कितना अलौकिक है, कैसे अद्भुत काम हमारे लाइफ में करते। बाइबल बताती किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। ओके, नंबर 3 भी हम पढ़ते निर्गमन की किताब 12 अध्याय 13 वचन को भी हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हम जैसे जैसे प्रचार कर रहे तो 7 बातें आज मैं आपके बीच में बताऊंगा और तीसरी बात की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये पुराना नियम का जो घटना है निर्गमन की किताब 12 अध्याय 13 वचन को जब हम पढ़ रहे हैं वहां पर मिस्र के पहलौटे जब 10 विपत्तियां वहां पर मिस्र के ऊपर पड़ी, जब फिरौन परमेश्वर के लोगों को जाने नहीं दे रहा था तो परमेश्वर ने अपने दास को मूसा को भेजा और 10 विपत्तियां वहां पर पड़ी। उनमें से जो एक विपत्ति जब वहां का पहलौठा जब मर रहा था तब परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए यह विधि ठहराई है, जिन घरों के ऊपर मेमने का लहू लगा हुआ था उन घरों में कोई हानि नहीं हुई।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जिन घरों के ऊपर मेमने का लहू लगा था उन घरों के अंदर कोई हानि नहीं हुआ करके, हालेलुया, हम बाइबल के अंदर देखते हैं। आज भी यीशु के लहू को जब हम हमारी जिंदगी के ऊपर लेते हैं, हमारे घर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर लेते हैं, तो परमेश्वर हमें हानि से बचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह अर्थात मेमना कौन है? यीशु मसीह। हम भी हमारे दिल के द्वार के ऊपर, हमारे घर के द्वार के ऊपर, हमारा फैमिली के ऊपर यीशु के लहू को लगाएं, हम सुरक्षित रहेंगे, हानि नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट हम नंबर 4 पॉइंट को भी देखते हैं। जब हम पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अभी मैं शॉर्ट में ऐसे बोलता हूं। पहला राजा आप अपने घर में बाद में पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट के ऊपर हम आ चुके हैं। पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर 7 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, एलिया के समय में वहां पर देखते हैं अकाल पड़ गया था। अकाल पड़ गया था, कुछ भी खाने के लिए वहां पर नहीं था, अकाल पड़ गया था। लेकिन वहां पर क्या हुआ है? कौवे को भेजकर परमेश्वर ने अपने दास एलिया को खिलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास एलिया के लिए कौवे को भेजकर उसको खाना खिलाया है। मतलब अकाल पड़ा हुआ हालत में भी प्रभु के चुने हुए सेवक को कोई कमी नहीं हुई। मैं आपके लिए बोलना चाहता हूं, आप चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर आपके लिए मुहैया करने वाला है, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। बोलिए, आप लोग भी बोलिए, एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अकाल पड़ा हुआ हालत में भी एलिया को बारे में चिंता करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। Yes, कौवे को Lord. भेजा, कौवे को भेजकर जाकर एलिया को खाना खिलाया। हालेलुया, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए भी मुहैया करने वाला है। परमेश्वर हमारे लिए, प्रियो, मैं कितनी टेस्टमनीज बोल सकता हूँ, कितना मेरा जिंदगी के बारे में मैं बोलूं, कितना टेस्टमनी मैं बोल सकता हूं। मैं जानता हूं कैसे कैसे प्रभु ने मेरा जरूरतों को पूरा लंबा साल से आज तक करते आया। कितना लंबा टेस्टमनी मैं बोल सकता हूं। कैसे कैसे मेरे मन में सोचा ही होगा, प्रभु ने किसी न किसी तरह इंतजाम किया, किसी न किसी को भेज दिया, किसी न किसी का मन में डाल दिया, किसी न किसी तरह द्वार खुल गया, किसी न किसी तरह इंतजाम हो गया। आज तक प्रभु को मैं अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कोई घटी प्रभु ने होने नहीं दिया है, कोई कमी प्रभु ने होने नहीं दिया है। हालेलुया। भरपूरी से प्रभु ने आज तक हमें चलाया है। हालेलुया, हालेलुया। किसी बात में सोचने नहीं दिया है। हमारा परमेश्वर मुहैया करने वाला है, हमारा परमेश्वर इंतजाम करने वाला है। मैं प्रभु की तारीफ करता हूँ। मैं खुद हैरान हूँ कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। मैं बहुत जिंदगी में सोचने लगता था, मैं बोलता था मैंने किसी को बोला ही नहीं। मैं मेरे मन में आज तक इतने लंबे सालों से मेरा मन में अगर मैंने कोई विचार किया, मुझे ये बात चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मैंने सेवा के लिए ये करना, मैंने सेवा के लिए ऐसे करूंगा, मैं सेवा के लिए वो करूंगा, मैंने मुंह से अभी बोला ही नहीं, मन के अंदर बैठ के मैं विचार ही कर रहा था। विचार करते करते कुछ ही दिनों के अंदर वो सारी चीजें खुलकर मेरे सामने आती हैं, सारे इंतजाम हो जाते हैं, सब मुहैया हो जाता है, वस्तुएं मेरे हाथ में आ जाती। मैं प्रभु को धन्यवाद देता। लंबे साल से मैं कितने 100 बातों की टेस्टिमनी दे दूं, मेरे साथ लंबे साल से ये अनुभव मेरी जिंदगी में मैंने प्रभु से पाया है। हालेलुया, हमारा प्रभु कितना अच्छा, हम हृदय में ही सोचते हैं, वो हमसे कितना प्रेम करता, वो हमारी ओर देखता। बाइबल बताती हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, हमारे ख्याल आते हुए ही प्रभु हमें जान लेता, जांच लेता, हमारा मन की बात ही जांच लेता। और प्रभु का दया देखो, प्रभु का प्यार देखो, वो मुहैया करता है, वो इंतजाम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरी बहन घबराए ना, मेरे भाई घबराए ना। आप सोच रहे कि सारा लॉकडाउन हो गया, ऐसे बंद हो गया, काम नहीं चलेगा, अब क्या करेंगे, कैसे खाना खाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, बहुत चिंता आपको सता सकते हैं, बड़ा ऐसे भयभीत करने वाली बातें आपके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन उन
उन बातों को सोचते सोचते बड़ा भयभीत हो जाने से नहीं काम होगा। आपको अपना विश्वास का घोषणा ही करना होगा। आपको तो यही बोलना चाहिए, एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगर आप ये बोलेंगे तो कौवा भी आ जाएगा। यस लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप ये बोलोगे तो कोई कौवा भी आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, एक जगह में टैक्स देना था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाके कुंडी डालो, मछली आएगी, मछली के मुंह में सिक्का होगा तो उससे टैक्स दे देना। हालेलुया। हालेलुया। चाहे मछली आ जाए, चाहे कौवा आ जाए, चाहे कोई आ जाए, परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करने वाला है। Yes, Lord. परमेश्वर हालेलुया। हमारे लिए इंतजाम करने वाला है। Thank you, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों के हालात आपको घबराए ना, इन दिनों की परिस्थिति आपको घबराए ना, भयभीत ना हो जाए। अपना विश्वास को ऊपर उठाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करे, स्तुति करे और तारीफ करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर। यस हालेलुया। ओके, नंबर 5 की ओर भी हम चलते हैं। भजन संहिता 91:3, भजन संहिता 91:3, 91 का 3 वचन को पढ़ देंगे। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूं। नंबर 5 पर हम आगे 7 बातें आज मैं आपको बता रहा हूं। वह तुझे हाँ। पहेलिये के जाल से वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखो सीधा ही लिखा हुआ, अभी भी कोरोना वायरस ऐसे एक महामारी चल रहा है। लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से। बहेलिये का जाल मतलब दुष्ट ने जो जाल फेंका हुआ है। बहेलिये का जाल, दुष्ट ने जो जाल फेंका हुआ है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको घोषणा करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, प्रभु मेरे परिवार को बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। यस हालेलुया। आपको बोलना चाहिए, प्रभु मेरे परिवार को बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आपको ऐसा विश्वास के साथ घोषणा आपको करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो देखिए, संसार में ये बीमारी आ गया, ये महामारी आ गया, ये सच्ची बात है। कितना प्रॉब्लम चल रहा है, ये सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन हम वचन को छोड़ नहीं सकते, हम वचन को इग्नोर कर नहीं सकते, हम वचन को नजरअंदाज कर नहीं सकते। हम वचन को मजबूती से पकड़ेंगे। अगर हम वचन को मजबूती से पकड़ेंगे तो ये वचन की जो सामर्थ है फिर हमारी जिंदगियों में काम करेगी। और इस वचन की जो सामर्थ है, इस वचन की सामर्थ के द्वारा हम हमारी जिंदगी में सुरक्षा पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम इग्नोर नहीं कर सकते प्रभु के वचन को, इसलिए प्रभु के वचन को इन दिनों में घोषणा करें, क्योंकि लिखा, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा करके लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, नंबर 6 की ओर भी हम आगे चलते हैं। यशाया 54:17। जितने हथियार, सुनिए, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से पढ़ेंगे, यशाया 54:17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। देखिए कितना सुंदर लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। कितना सुंदर वायदा, कितना सुंदर वचन है। कितना भी हथियार तुम्हारा खिलाफ बनाए जाए, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। शत्रु कितना भी खिलाफ आपके हथियार बनाएगा, कितना भी दुष्ट आपके खिलाफ हथियार बनाएगा, आपसे नफरत करने वाले लोग आपके खिलाफ कितना भी आपको खड्डा खोदेंगे आपको गिराने के लिए, आपके खिलाफ योजना बनाएंगे आपको गिराने के लिए, आपको फंसाने के लिए, आपको लूटने के लिए, आपको ठगने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए, आपका बदनामी करने के लिए, आपका लॉस करने के लिए। कितने भी लोग कितने भी हथियार बनाएंगे, बाइबल बताती है उनमें से कोई सफल नहीं होगा।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ओ कितना सुंदर वायदा, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। सफल नहीं होगा। Yes, ये कितना हालेलुया। ब्लेसिंग वचन है, ये कितना आशीषित वचन है कि उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रियो आपको आशीष दे। आइए नंबर 7 की ओर भी हम आगे देखते हैं। मरकुस की किताब 4 अध्याय 39 वर्ष को पढ़े। मरकुस चैप्टर 4 वर्स 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह, थम जा। थम जा। और आंधी थम गई और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और बड़ा ही चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब यीशु मसीह और चेले नाव में जा रहे थे तो आंधी तूफान आ गया। चेले लोग, बहुत लोग घबरा गए थे, अविश्वासी हो गए, बड़ा घबरा गए थे। लेकिन यीशु मसीह ने उठकर डांटा। एक बार फिर से पढ़िए। तब उसने उठकर यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा आंधी को डांटा और पानी से कहा, और पानी से कहा, शांत रह, शांत रह, थम जा। थम जा। और आंधी थम गई हाँ। और बड़ा चैन हो गया। बड़ा चैन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 डांट दिया आंधी को, बोल दिया थम जा, सारा चैन हो गया, शांति हो गई। वो आंधी और तूफान भी वहां पर चेलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि बाइबल में लिखा किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं यस, होगी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। प्रियो, आज जितना भी तूफान चल रहा है, जितना भी जिंदगी में, घरों में, परिवारों में, सब तरफ तूफान ही तूफान, तूफान ही तूफान चल रहा है, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमारे साथ में है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तूफान जरूर आ गया था, आंधी जरूर आ गई थी, चेले जरूर नाव के अंदर थे, तूफान भी था, सब कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बात वहां पर खास है, यीशु भी नाव के अंदर थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। अगर आज जो भी हालात है, जो भी परिस्थितियां तो ठीक नहीं है, प्रॉब्लम्स तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बात खास आज भी तो वही है, यीशु भी हमारे साथ में है। Yes, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ Yes, में Lord, रहूंगा। हालेलुया। 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 आपका जिंदगी में आने वाली आंधियां, आपकी Jesus। जिंदगी में आने वाले तूफान थम जाएं Yes। यीशु के नाम में। The Lord, हालेलुया, प्रेज़ द हालेलुया। लॉर्ड। प्रियो, अभी हमने 7 बातों को देखा। आज का मेरा टाइटल जो था, आपको हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन को। यीशु ने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी करके। हालेलुया, ये वचन को हमने पढ़ा और 7 बातों को मैंने आपके बीच में बताया, कैसे कैसे 7 बातें बाइबल के अंदर से, 7 एग्जाम्पल्स, 7 उदाहरण मैंने आपको बताए कि तुम्हारी किसी वस्तु से हानि नहीं होगी। पहले एग्जाम्पल को हमने देखा दानियल की किताब 3 अध्याय 16 से 18 में। सद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टे में डाल दिया गया है, वहां पर यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आ गए और वो आग उनको जला नहीं सकी और उनकी हानि नहीं हुई। और बाइबल का यही वचन है, किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा दानियल की किताब 6 अध्याय 22 वचन के अंदर कि दानियल ने कहा कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया है और शेरों ने मेरी कोई भी हानि नहीं करी है। हालेलुया। शेरों के आगे दानियल को फेंका गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वहां पर दानियल को कोई भी हानि नहीं हुई है। फिर हमने निर्गमन की किताब 12 अध्याय और 13 वचन में हमने देखा, जब मिस्र के अंदर 10 विपत्तियां पड़ी, उसमें से एक विपत्ति जब मिस्र का एक पहलौठा मर रहा था, लेकिन जिस घरों के ऊपर मेमने का लहू लगा था, उनका घर का पहलौठा नहीं मरा, वहां पर मृत्यु नहीं हुई। और आज भी इसी तरह उनके घर में हानि नहीं हुई। आज भी इसी तरह यीशु के लहू को, जब हम यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, हमारे घर पर हानि नहीं होगा, हमारे जिंदगी में भी हानि नहीं होगी। फिर हमने पहला राजा 17 अध्याय 1 से 7 के वचन के अंदर देखा, और जब अकाल पड़ गया था, कुछ भी सब तरफ खाने के लिए नहीं, अकाल ही पड़ चुका है, एलिया के लिए परमेश्वर ने कौओं को भेज दिया और वहां पर
खाना खिला दिया है। हालेलुया। हालेलुया। किसी वस्तु से, अकाल से भी कोई हानि एलिया को नहीं हुआ है। फिर हमने भजन संहिता 91 अध्याय उसके 3 वचन में देखा, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु के लोगों को महामारी से भी हानि नहीं हुई करके प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, नहीं हुई और नहीं होगी करके प्रभु के पवित्र वचन में लिखा। नंबर 6 हमने देखा यशाया 54 चैप्टर वर्स 17 में कोई भी हथियार तुम्हारे खिलाफ बनाया जाए, वो कोई भी हथियार सफल नहीं हो जाए। Yes, hallelujah. कोई भी हथियार आपके खिलाफ जो बनाया गया वो सफल नहीं होगा। फिर नंबर 7 के ऊपर हमने देखा, मरकुस 4 अध्याय 39 में हमने देखा आंधी और तूफान जब आ गया, यीशु भी नाव में है, चेले भी नाव में, आंधी तूफान आ गया, लेकिन यीशु ने आंधी तूफान को डांट दिया, सब कुछ शांत हो गया वहां पर और कोई हानि चेलों को नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुल मिलाकर प्रियो, आग से प्रभु के लोगों को हानि नहीं हुई है। शेरों से, भूखे शेरों से प्रभु के लोगों को हानि नहीं हुई है। हालेलुया। वहां पर पहलोठो मृत्यु जब आ रही थी, पहलोठे मर रहे थे, मृत्यु से वहां का हानि नहीं हुआ है। वहां पर अकाल से हानि नहीं हुआ है, वहां पर महामारी से हानि नहीं हुआ है, वहां पर किसी भी हथियार से हानि नहीं हुआ है, वहां पर किसी भी आंधी तूफान से हानि नहीं हुआ है। यही तो लिखा है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 वचन में। यीशु ने ही तो कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरी वाइफ के साथ मिलकर इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपके परिवारों को बरकत दे। आइए दुआ में जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा प्रभु, राजाओं के राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी, इन पवित्र वचनों के लिए प्रभु Yes, हम Lord, hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर, हमें किसी वस्तु से हानि ना होगी। खुदावंद प्रभु, आपने हमें सांपों बिच्छुओं शत्रु की सारी सेना की ताकत को रौंदने का अधिकार दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी महामारी हमारे डेरे के निकट ना आएगी पिता Praise the Lord, hallelujah. सचमुच प्रभु, ये वचन हमारी जिंदगियों में और भी आशीष और बरकत लेकर आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अपने बच्चों पर प्रभु जी, पूरे वर्ल्ड पर एक एक जन पर प्रभु अपना दया वाला, अपना तरस वाला हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर, अपना शिफा वाला हाथ बढ़ाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी बातों के लिए प्रभु, इन पवित्र वचनों के लिए भी प्रभु, हम हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद, आपका शुक्र गुजार करते हैं पिता परमेश्वर। जब खुदावन प्रभु आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर, तो पिता हमारा विरोधी कौन हो सकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने कहा, मैं ना कभी त्यागूंगा और ना कभी छोड़ूंगा, मैं युग ना युग तक तुम्हारे अंग संग रहूंगा। सचमुच प्रभु, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। इन सारी बातों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और अगला समा प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर कर दीजिए। इन दिनों में जब लोग भयभीत हैं, जब लोग डरे हुए हैं, ये वचनों को पढ़ें और इन वचनों की घोषणा करें। इस वचनों को ज्यादा से ज्यादा इन दिनों में आप शेयर कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग विश्वास में आगे बढ़ सके।